प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की सेना को एक नया योद्धा सौंपा है। इस योद्धा का नाम है अर्जुन मार्क 1A। ये अचूक निशाना लगाने वाला एक ऐसा टैंक है जिसने पाकिस्तान में खौफ भर दिया है। मेड इन इंडिया अर्जुन टैंक के इस अपग्रेडेड वर्जन की क्या खासियत है, क्यों ये सीमा पर पूरा वॉर गेम बदलने वाला है और मोदी के आत्मनिर्भर अभियान में इसका क्या रोल होने वाला है, सब आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। अर्जुन शक्ति से लैस हुआ हिंदुस्तान। चीन पाकिस्तान को मोदी की चेतावनी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत लोकप्रिय तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर में जिस टैंक में बैठे हैं वो भारत में निर्मित मेड इन इंडिया अर्जुन मार्क 1A टैंक है। यही टैंक अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सेना को सौंप दिया है। तमिलनाडु के चेन्नई में यह वो तस्वीरें हैं जब पूरा देश जोश में था, क्योंकि डीआरडीओ का बनाया हुआ शक्तिशाली अत्याधुनिक अर्जुन मार्क 1A टैंक अब भारत की सेना में शामिल होने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर के पार, खासकर पाकिस्तान में इस टैंक की दमदार एंट्री से मातम पसरा हुआ है। आज 14 फरवरी के दिन जब पुलवामा हमले की दूसरी बरसी थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन टैंक का लेटेस्ट वर्जन सेना को समर्पित किया और इसके साथ ही पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। No Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. Let us make weapons. Let us make paper. Let us make factories. Let us make schools. Let us make vehicles that can move and fly. Let us make ships that can shake the world. Inspired by this vision, India has undertaken a massive effort to become self-reliant in the defense sector. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 118 अर्जुन मार्क A1 टैंक भारत की सेना को सौंप दिए हैं। इनकी कुल कीमत 8400 करोड़ है, यानी एक अर्जुन टैंक करीब 71 करोड़ का है। जैसलमेर में भारतीय सेना के पास अर्जुन टैंक की 2 रेजिमेंट पहले से है, जिसमें कुल 124 अर्जुन टैंक हैं। अब सेना में अर्जुन टैंकों की संख्या बढ़कर 242 हो जाएगी। आत्मनिर्भर अभियान में एक और बड़े कदम के बाद अब भारत पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया है और जल्द ही भारत की सेना में कई और टैंक रेजिमेंट खड़ी होने जा रही हैं। मौजूदा वक्त में भारत के पास 6464 टैंक हैं, चीन के पास 9150 टैंक हैं और पाकिस्तान के पास 2924 टैंक। पाकिस्तान तो भारत के मुकाबले कहीं भी खड़ा नहीं होता है। चीन की सीमा रेखाएं भारत से कई गुना बड़ी हैं, इसलिए चीन से मुकाबले के लिए भी भारत के पास टैंकों की पर्याप्त रेजिमेंट है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जुन शक्ति के साथ चीन और पाकिस्तान को बिना नाम लिए जबरदस्त चेतावनी दी है। I am proud to dedicate to the country one more warrior to protect our frontiers. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. India believes in peace, but India will protect sovereignty at all costs. धीर भी है, वीर भी है। सैन्य शक्ति and धैर्य शक्ति of our forces are remarkable. स्वदेशी अर्जुन मार्क 1A टैंक का भारतीय सेना में शामिल होना देश के लिए गर्व की बात है। भारत ऐसा 13वां देश है जो अपना खुद का टैंक बना पाया है। इस टैंक की क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, ये हम आपको समझाते हैं।
अपना खुद का स्वदेशी टैंक बनाने की शुरुआत भारत सरकार ने साल 1974 में की थी, लेकिन 30 साल बाद साल 2004 में अर्जुन टैंक भारत की सेना में शामिल हो पाया था। अक्सर यह देखा जाता है कि भारत में रक्षा कार्यक्रम काफी डिले होते हैं। तेजस की तरह ही अर्जुन टैंक को भी सेना में शामिल होने लायक बनाने में करीब 30 साल का पूरा वक्त लग गया, लेकिन इस अर्जुन टैंक के पहले वर्जन में भी काफी ज्यादा कमियां थी। सेना ने डीआरडीओ से इस टैंक में 80 सुधार करने के लिए कहा, जिसमें से 15 मुख्य सुधार थे। डीआरडीओ ने अर्जुन टैंक में कुल 71 सुधार किए, जिसके बाद 2012 में आर्मी ने अर्जुन टैंक का ऑर्डर दे दिया था। साल 2014 में रक्षा खरीद समिति ने इसके लिए 6600 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए थे। किसी टैंक में 3 खूबियां होनी चाहिए। पहला, दूसरे टैंक को नेस्तनाबूद करने की क्षमता। दूसरा, मोबिलिटी यानी आसानी से मूवमेंट और स्पीड। और तीसरा, प्रोटेक्शन यानी दूसरे टैंक को सफलतापूर्वक खत्म करने की क्षमता। अपग्रेडेड अर्जुन टैंक में ये तीनों खूबियां हैं। साल 2010 में अर्जुन टैंक की प्रतियोगिता रूस में बने हुए T-90 टैंक से करवाई गई, जिसमें हर मोर्चे पर अर्जुन टैंक या तो T-90 के बराबर साबित हुआ या फिर उससे बेहतर साबित हुआ। भारत के पश्चिम बॉर्डर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें गुजरात, राजस्थान और पंजाब शामिल है, पूरी तरह से एक मैदानी इलाका है। यहाँ पर जंग वही जीतता है जिसके पास अच्छे टैंक है। अर्जुन टैंक की अधिकतम रफ्तार 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी सीमाई इलाकों में बेहद कारगर है। अर्जुन टैंक के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि टैंक यूज करने वाला आर्मी का जवान टैंक के बाहर निकले बिना ही, यानी टैंक के अंदर से ही चारों तरफ देख सकता है। अर्जुन टैंक की मेन गन 120 mm की है। इस गन से 4 किलोमीटर पर मौजूद दुश्मन के टैंक को टारगेट किया जा सकता है। अगर लड़ाकू विमान से हमला किया जाए तो उससे बचने के लिए अर्जुन टैंक के पास 12.7 इंच mm की एयर डिफेंस गन है, जो आसमान में किसी भी लड़ाकू विमान को ध्वस्त कर सकती है। एंटी टैंक माइंस को आसानी से ये झेल सकता है। अर्जुन टैंक में 7.2 mm की मशीन गन भी है। अगर दुश्मन पास आए तो इस मशीन गन से भी उसका सफाया किया जा सकता है। अर्जुन टैंक के फायर कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम को डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर बनाया है। अर्जुन टैंक का इस्तेमाल दिन और रात दोनों समय में किया जा सकता है। इसके नाइट विजन डिवाइस से रात में भी दुश्मन को ढेर किया जा सकता है। सर्दी, गर्मी या फिर बरसात, हर मौसम में अर्जुन टैंक एक जैसी क्षमता के साथ काम करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बहुत ज्यादा भारी होने की वजह से अर्जुन टैंक के लिए लॉजिस्टिक यानी इसका मूवमेंट बहुत मुश्किल है। एक अर्जुन टैंक मार्क 1 का वजन करीब 68 टन है। लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में अर्जुन टैंक को तैनात करना लोहे के चने चबाने के समान है। अर्जुन टैंक का भार कितनी बड़ी मुश्किल है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि चीन ने लद्दाख में जो टैंक डिप्लॉय किया था उसका वजन सिर्फ 33 टन ही था। इस तरह आप समझ सकते हैं कि अर्जुन टैंक कितना ज्यादा भारी है। किसी भी हथियार या अस्त्र शस्त्र को सीमा पर तैनात करने के लिए मूवमेंट करवाना पड़ता है। इस मूवमेंट में शामिल होने वाली मशीनों को लॉजिस्टिक कहा जाता है। आमतौर पर युद्ध की स्थिति में टैंक को रेलवे से सीमा पर मौजूद आखिरी रेलवे स्टेशन तक छोड़ा जाता है। वहां से टैंक ट्रकों के माध्यम से सीमा पर आखिरी सड़क छोर तक लाए जाते हैं। फिर यहां से बॉर्डर तक टैंक को ही जाना पड़ता है। स्वदेशी अर्जुन टैंक भारत के आत्मनिर्भर अभियान में निश्चित तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा देश बड़ा काम करता है तो उसमें कुछ दिक्कतें भी ज़रूर आती है और सुपर पावर देश ऐसी चुनौतियों का सामना कर उन्हें ख़त्म कर देते हैं। अर्जुन टैंक के साथ सबसे बड़ी कमी यह है कि इसका वजन बहुत ज़्यादा है। इस टैंक के लिए ये एक बड़ा माइनस पॉइंट भी है और टैंक प्रोग्राम के लिए देश के सामने बड़ी चुनौती भी। हर एक आधुनिक टैंक में एक मिसाइल सिस्टम जरूर होता है, जिसमें वो दुश्मन के टैंक को लेजर गाइडेड मिसाइल से ट्रैक करके सीधा उड़ा सकता है। जिस सुविधा अब भी आर्मी के पास मौजूद अर्जुन टैंक के आधुनिकतम वर्जन यानी MK-1A में नहीं है। डीआरडीओ अर्जुन टैंक में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल लगाने की लगातार कोशिश कर रहा है। पिछले साल सितंबर के महीने में इस दिशा में डीआरडीओ को एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई थी।
अहमदनगर में डीआरडीओ ने अर्जुन टैंक पर ही लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसमें 3 किलोमीटर दूर टारगेट को मिसाइल से हिट किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट करके सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई भी दी थी। जल्द ही भारत अर्जुन टैंक मार्क 2 का निर्माण भी कर लेगा, जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल से लैस होगा। यह आत्मनिर्भर अभियान में भारत की एक और बहुत बड़ी कामयाबी होगी। चेन्नई से टी राघवन और दिल्ली से मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी।